समुद्री डकैती के स्वर्ण युग में अटलांटिक महासागर में कुछ ही नाम पीटर ईस्टन जितने डरावने थे। एक निजी समुद्री योद्धा से समुद्री डाकू बने ईस्टन ने सबसे शक्तिशाली बेड़ों में से एक की कमान संभाली, नौसेनाओं को चकमा दिया और अपार धन अर्जित किया। यह है उनकी अविश्वसनीय कहानी। 16वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में जन्मे पीटर ईस्टन ने क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के अधीन एक निजी समुद्री योद्धा के रूप में अपना करियर शुरू किया। निजी समुद्री योद्धा मूल रूप से सरकार द्वारा अनुमोदित समुद्री डाकू होते थे, जो क्राउन के नाम पर दुश्मन जहाजों को लूटते थे। लेकिन जब किंग जेम्स प्रथम ने सत्ता संभाली और निजी समुद्री युद्ध को अवैध घोषित कर दिया, तो ईस्टन और उनके लोगों के पास दो ही विकल्प बचे, आत्मसमर्पण करें या अपराधी बन जाएं। अपने लाभदायक व्यवसाय को छोड़ने से इनकार करते हुए ईस्टन ने समुद्री डकैती को अपनाया। शक्तिशाली जहाजों के एक बेड़े के साथ उन्होंने न्यूफाउंडलैंड के जल क्षेत्र में आतंक मचा दिया, व्यापारिक जहाजों को जब्त किया, बस्तियों पर छापे मारे और यहाँ तक कि मछुआरों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। 1610 में ईस्टन ने स्पेनिश खजाने से भरे जहाजों के एक पूरे बेड़े को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे वह अपने समय के सबसे अमीर समुद्री डाकुओं में से एक बन गए। उनकी शक्ति बेजोड़ थी और अपने चरम पर वे 40 जहाजों की कमान संभाल रहे थे। अपनी अद्वितीय शक्ति के बावजूद ईस्टन हमेशा भागते रहे। यूरोपीय नौसेनाएं उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं, लेकिन कई समुद्री डाकुओं की तरह एक दुखद अंत को गले लगाने के बजाय ईस्टन ने कुछ असाधारण किया। उन्होंने संन्यास ले लिया। समुद्र में वर्षों बिताने के बाद ईस्टन ने सावॉय के ड्यूक के साथ एक सौदा किया और दक्षिणी फ्रांस में बस गए, जहां उन्होंने धन और विलासिता में अपने जीवन के शेष दिन बिताए। एक ऐसा भाग्य जिसे बहुत कम समुद्री डाकू प्राप्त कर पाए। पीटर ईस्टन कोई साधारण समुद्री डाकू नहीं थे। वह एक रणनीतिकार, एक योजनाकार और उन कुछ समुद्री डाकुओं में से एक थे जो वास्तव में अपार संपत्ति के साथ समुद्री डकैती से बाहर निकलने में सफल रहे। उनकी विरासत आज भी जीवित है, एक साहसिक, विद्रोह और स्वतंत्रता की अंतिम खोज की कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अधिक अद्भुत समुद्री डाकू कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें।